लास्ट ईयर शेख हसीना की गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ मैसिव स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, जिसके अगेंस्ट शेख हसीना ने कुछ स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए और उसमें काफी लोग मारे गए। उसके बाद शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी को इलेक्शन से बैन कर दिया गया और वो असाइलम लेने इंडिया आ गई। अब ढाका के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना के अगेंस्ट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए डेथ सेंटेंस पास की और अब बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट कर रही है। तो अब यहाँ 3 टर्म्स का मतलब समझते हैं। जब कोई इंसान अपना होम कंट्री छोड़कर किसी दूसरे कंट्री से प्रोटेक्शन मांगता है एज अ पॉलिटिकल रिफ्यूजी, तो ये प्रोटेक्टिंग कंट्री उसको असाइलम ग्रांट कर रहा है। और जब यही प्रोटेक्टिंग कंट्री उस इंसान को वापस अपने कंट्री भेज देता है फॉर फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस, तो इसको एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। और एग्जाइल यानी कि जब कोई कंट्री अपने ही किसी सिटीजन पर फॉर पॉलिटिकल रीजंस कंट्री में घुसने से बैन लगा देता है। तो सुनो, इंडिया और बांग्लादेश के बीच 2013 में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुआ जो प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी पर बेस्ड है। यानी कि एक्स्ट्राडिशन तभी पॉसिबल है अगर कोई ऑफेंस दोनों कंट्रीज में पनिशेबल है। तो अब क्या इंडिया शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट कर सकता है? क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बांग्लादेश में एक ऑफेंस है मगर इंडिया में ऑफेंस नहीं है, तो इस बेसिस पर रिक्वेस्ट डिनाई की जा सकती है। और अगर शेख हसीना ये प्रूव कर देती हैं कि उनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस गुड फेथ में नहीं है, ये सब एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव है और वापस जाकर उनको ऑपरेशन फेस करना पड़ेगा, तो इस बेसिस पर भी इंडिया रिक्वेस्ट डिनाई कर सकता है।